हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे और लाइक करना ना भूलें। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संगीत का इतिहास। पहले दिन हम लोगों ने ये सब क्लासेस किया है, नाट्य शास्त्र शायद हो गया है। अब हम लोग देखेंगे शायद बृहदेशी भी हो गया है या नहीं। अच्छा, इसको देख लेते हैं। बृहदेशी हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बृहदेशी के रचयिता कौन है। तो बृहदेशी के जो रचयिता हैं ये मतंग मुनि हैं और इसका जो रचना काल माना जाता है ये 7वीं या 8वीं शताब्दी माना जाता है और बृहदेशी में 8 अध्याय है। मतंग ने मार्गी और देशी संगीत का उल्लेख किया है। मतंग ने जाति के 10 लक्षणों को स्वीकार किया है। शायद ये चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग जानेंगे मध्य युग। ये जो था ये प्राचीन युग में चल रहा था। अब हम लोगों को करना है मध्य युग। मध्य युग में संगीत का विकास कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मध्य युग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर कोई माना जाता है तो महत्वपूर्ण ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, जो कि कर्नाटकी संगीत पद्धति में भी और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में भी दोनों में ये जो है संगीत रत्नाकर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मान लीजिए कि इससे 2-4 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो संगीत रत्नाकर के जो रचयिता हैं ये सारंग देव जी हैं और इन्होंने 1210 से 1247 ईस्वी के लगभग में ये ग्रंथ रचा है। और इसके या हम ऐसे भी कह सकते हैं शताब्दी अगर पूछेगा तो 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मान लेते हैं। बोलते हैं, मानते क्या है ही। यह उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय दोनों का आधार ग्रंथ है। हमने पहले ही बताया कि उत्तर भारत में भी ये उतना ही प्रचलित है जितना कि दक्षिण भारत में प्रचलित है। और संगीत रत्नाकर के जो टीकाकार हैं, मतलब कि संगीत रत्नाकर पे जो का विश्लेषण करते हुए जिन्होंने पुस्तक लिखा, ये सिंह भूपाल एवं कलीनाथ, एक सिंह भूपाल एक हो गए और एक कलीनाथ हो गए। यहाँ पे सिंह भूपाल और कलीनाथ दोनों एक ही नहीं है, तो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें गायन, वादन तथा नृत्य तीनों की संगति माना गया है। यानी कि संगीत कहने से हम पहले अध्याय में ही हम आपको कराए हैं कि संगीत क्या है। तो संगीत जो है ये गायन, वादन और नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहा गया है। और इन्होंने यानी कि सारंग देव ने गायन, वादन और नृत्य तीनों की संगति माना है। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय है। संगीत रत्नाकर हम पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसका विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला अध्याय है स्वर्गता अध्याय, दूसरा है राग विवेका अध्याय, तीसरा है पटकिन्नक अध्याय, चौथा है प्रबंध अध्याय, 5वां है ताल अध्याय, 6ठा है वाद्य अध्याय और 7वां है नर्तना अध्याय। यानी कि अध्याय से ही समझ में आता है कि किस किस अध्याय में किन किन चीजों पर चर्चा किया गया है। अब हम जानेंगे स्वर मिल कलानिधि के बारे में। तो स्वर मिल कलानिधि के जो रचयिता हैं ये पंडित रामामात्य हैं और इन्होंने 1550 ईस्वी यानी कि 16वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में 5 प्रकरण हैं। जैसे कि संगीत रत्नाकर में 7 था, उसी तरह स्वर मेल कलानिधि में 5 प्रकरण हैं। पहला उपोद्घात प्रकरण, दूसरा स्वर प्रकरण, तीसरा वीणा प्रकरण, चौथा मेल प्रकरण और 5वां राग प्रकरण। इतना ही इन सब ग्रंथों से जानना है और आगे चलकर हम इन सब पे विस्तृत चर्चा करेंगे। इन्होंने नाद के 3 प्रकार माने हैं, मंद्र, मध्य और तार। जैसे कि सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र, मध्य और तार। उसी तरह इन्होंने सप्तक नहीं कह करके इन्होंने नाद बोला है। नाद के 3 प्रकार इन्होंने माने हैं, मंद्र, मध्य और तार। और
मंद्र जो है उन्होंने माना, मंद्र सप्तक को माना कि ये हृदय से प्रकट होता है। मध्य को माना इन्होंने कंठ से प्रकट होता है। और तार को माना कि ये मस्तक से प्रकट होता है। रामामात्य ने नाद के 5 प्रकार माने हैं। ये नाद यहाँ पे नहीं होकर के सप्तक ही शायद होगा, और नाद यहाँ पे है, तो थोड़ा सा टाइपिंग करते टाइम हमसे मिस्टेक हो गया है, कोई नहीं। राग तरंगिणी के बारे में थोड़ा जाने। ये सब जो है मध्य काल का ये सब ग्रंथ है। राग तरंगिणी के जो रचयिता हैं ये पंडित लोचन हैं। इन्होंने 14वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा है, और इन्होंने थाट राग वर्गीकरण का सर्वप्रथम राग तरंगिणी में चर्चा किया है। थाट राग वर्गीकरण सर्वप्रथम आपको कहाँ मिलेगा? तो राग तरंगिणी ग्रंथ में मिलता है। सर्वप्रथम इस ग्रंथ में निबद्ध गान और अनिबद्ध गान, निबद्ध गान किसे कहते हैं और अनिबद्ध गान किसे कहते हैं, इन चीजों पर हमने पिछले क्लासों में चर्चा किया है। जिन्होंने भी पिछला क्लास नहीं देखा है वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वो जाकर के पिछला क्लास देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि निबद्ध गान क्या है और अनिबद्ध गान क्या है। निबद्ध गान वो है जो कि स्वर ताल में बंधा हुआ हो, अनिबद्ध गान वो है जो ताल में बंधा हुआ नहीं हो। राग तरंगिणी में शुद्ध थाट जो है ये काफी के समान माना गया है। जिस तरह इस टाइम पे हम लोग आधुनिक काल में बिलावल को हम लोग शुद्ध थाट मानते हैं, उसी तरह से मध्य युग में यानी राग तरंगिणी में जो है शुद्ध थाट काफी को माना गया है। और इन्होंने 12 थाट बताए हैं जिनमें 75 राग माने हैं। 75 रागों का वर्गीकरण किया है 12 थाट के अंतर्गत। अब आता है दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका, जिससे हम लोगों के आधुनिक युग में पंडित भातखंडे ने 10 थाट उठाए हैं, इसी ग्रंथ से उठाए हैं। तो चतुर्दंडी प्रकाशिका का जो रचयिता है ये व्यंकट मक्खी हो जाएंगे, और इसका जो रचना काल है 17वीं शताब्दी के मध्य यानी 1650 ईस्वी में माना गया है। चतुर्दंडी का तात्पर्य क्या है? 4 तत्वों से यानी गीत, ठा, अलप्ति तथा प्रबंध, यानी कि 4 तत्वों से जो बांधा हुआ हो उसी को चतुर्दंडी चतुर्दंडी कहते हैं। और इन सब चीजों का प्रकाशन हुआ होगा इसलिए प्रकाशिका कहते हैं। प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर इन्होंने स्थापित माना है। यानी जैसे कि कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन युग में और मध्य युग में स्वरों का स्थापना कौन से श्रुति पर था? तो प्राचीन युग में और मध्य युग में स्वरों का स्थापना जो था वो अपने अंतिम श्रुति पर था, और आधुनिक युग में अभी के समय में वर्तमान काल में जितने भी स्वर हैं ये पहली श्रुति पर है। इन्होंने अपना शुद्ध सप्तक मुखारी माना है। उन्होंने दक्षिण भारत में एक थाट है जिसको मुखारी कहा जाता है, उन्होंने अपना शुद्ध सप्तक मुखारी को माना है। और इन्होंने कुल स्वर जो है 12 ही माने हैं। जैसे कि आजकल 12 स्वर प्रचलित है, उस टाइम पे भी 12 स्वर ही प्रचलित थे। और इन्होंने शुद्ध जो है 7 माना है और विकृत जो है 5 स्वर माना है। और इन्होंने विकृत शुद्ध तो हो गया सारे गम, षडज, ऋषभ, गंधार, धैवत, पंचम, यही सब जो स्वर है इन्होंने माना है। लेकिन इसके बाद इन्होंने विकृत स्वर कौन कौन से माने हैं ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो इन्होंने साधारण ग, अंतर ग, वराली मध्यम, काकली निषाद और कैसिक निषाद बताए हैं। और व्यंकट मक्खी ने 72 मेलों का आविष्कार किया है, और इन्होंने 72 मेल का आविष्कार गणितीय आधार पर किया है। संगीत जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा साइंस और बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है। जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं समझा संगीत का, समझ लीजिए उनको कुछ नहीं जानकारी। जैसे कि अब आप ठा लय, 2 गुण लय, 4 गुण लय, 8 गुण लय या
आड़ लय, बियाड़ लय, कुआड़ लय अगर आपको निकालना है तो इसमें आपको मैथमेटिक्स की अति आवश्यक पड़ेगी। मान लीजिए आपका बोल रहे हैं धा, धिन, धिन, धा, जैसे हो गया, तो अब इसको 2 गुण कर रहे हैं, धा धिन धिन धा। तो इस तरह से अब मैथ का जानकारी नहीं होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इन्होंने मैथमेटिक्स के आधार पर, मैथ गणितीय आधार पर इन्होंने 72 मेलों का रचना किया है, 72 मेलों का आविष्कार किया है। अब हम लोग जानेंगे संगीत परिजात के बारे में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संगीत परिजात से भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो जो जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा वही वही हम आपको बताएंगे। ऐसे तो संगीत जो है ये भंडार है। संगीत क्या है? भंडार है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो जो एग्जाम व्यू से, बीपीएससी के एग्जाम व्यू से जो पूछेगा, बीपीएससी टीआरई 4 में और जो टीआरई 5 में आएगा वही हम आपको बताएंगे। तो इन्होंने संगीत परिजात जो है अहोबल द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ है, और इसका जो रचना काल है ये 1650 ईस्वी यानी 17वीं शताब्दी में लिखा हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भी 5 प्रकरण दिए गए हैं। अब कौन कौन से दिए गए हैं? पहला हो गया स्वर प्रकरण, दूसरा हो गया ग्राम मूर्छना प्रकरण, तीसरा स्वर विस्तार प्रकरण, चौथा हो गया गमक प्रकरण और पांचवा हो गया समय प्रकरण। अहोबल भी पूर्व ग्रंथकारों की तरह, मतलब कि पहले ही 22 श्रुतियां माना गया है, तो अहोबल भी 22 श्रुतियां ही मानते हैं। ये भी 22 श्रुतियां ही मानते हैं। प्रत्येक स्वर को इन्होंने अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। सबसे पहले इन्होंने ही शायद अंतिम श्रुति पर स्थापित किया। संगीत परिजात का शुद्ध स्वर काफी मेल के समान माना गया। इन्होंने भी अपना जो है शुद्ध सप्तक काफी को ही माना है। अब हम लोग छोटा छोटा ग्रंथ है, जैसे कि भावभट्ट का 3 ग्रंथ है। पंडित भावभट्ट जो थे इन्होंने 3 ग्रंथ लिखा। पहला अनूप विलास, अनूप संगीत रत्नाकर और अनूप संगीत अनुपांकुश। ये 1674 से 1709 के बीच ये सब ग्रंथ लिखा हुआ है। अनूप विलास ग्रंथ में 22 श्रुतियां और स्थापना, 22 श्रुतियां और 22 श्रुति पर स्वरों का स्थापना किया गया। जैसे कि इन्होंने पहले ही ये जो है अहोबल जी श्रुतियों पर, मतलब कि अंतिम श्रुतियों पर स्वरों का स्थापना किया, वैसे ही इन्होंने भी 22 श्रुतियों पर स्वरों का स्थापना किया। और श्रुतियों को इन्होंने 2 प्रकार के माने हैं। ये बोलते हैं कि श्रुति जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गात्रक और दूसरा होता है पंत्रज। तो श्रुतियों को इन्होंने 2 प्रकार माना है, गात्रक और पंत्रज। और अनूप संगीत रत्नाकर में भावभट्ट ने ध्रुपद की परिभाषा और बंदिशों का उल्लेख किया है। और अनुपांकुश में इन्होंने राग वर्गीकरण माना है। अब हम लोग जानेंगे राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद जी का एक रचना है संगीत सार। ये जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह के राज्यकाल में इन्होंने काम किया है। और जो इन्होंने ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम है राधा गोविंद संगीत सार। और ये 4 विद्वान, मतलब ये अकेले नहीं, 4 विद्वानों के मर्मज्ञ और कविताओं का इन्होंने संकलन किया। पहला कौन था? श्री कृष्ण भट्ट जो तेलंग के थे, चुन्नीलाल भट्ट, श्री कृष्ण भट्ट और तेलंग, चुन्नीलाल और इंदौरिये मिश्रा द्वारा इन्होंने लिखा। इन्होंने अपने ग्रंथ माने राधा गोविंद संगीत सार में इन्होंने 7 अध्याय माने हैं। पहला स्वर अध्याय, दूसरा वाद्य अध्याय, तीसरा नृत्य अध्याय, चौथा परिक्रमण अध्याय, 5वां प्रबंध अध्याय, 7वां छठा ताल अध्याय और 7वां राग अध्याय। और स्वर अध्याय में इन्होंने श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, अलंकार, मूर्छना का विस्तृत इन्होंने वर्णन किया। वाद्य अध्याय में इन्होंने 4 प्रकार के वाद्य
औनद सुशील घन, तत् औनद सुशील घन वाद्यों का वर्णन किया। राग अध्याय में 208 रागों का परिचय देते हुए इन्होंने शुद्ध राग, छायालाग राग और संकीर्ण राग में जातियों को बांटा है, वर्णन किया है। अब हम जैसे कि स्वर अध्याय में आप जान ही गए कि स्वर से संबंधित जितने भी हैं, श्रुति हो गया, स्वर हो गया, ग्राम हो गया, जाति हो गया, अलंकार हो गया, इन सब चीजों पर इन्होंने वर्णन किया है। वाद्य अध्याय में इन्होंने 4 प्रकार के वाद्य माने हैं: तत्ववाद, औनदवाद, सुशीरवाद और घनवाद। राग अध्याय में इन्होंने 208 रागों का वर्णन किया है, मतलब संपूर्ण परिचय देते हुए। और ताल अध्याय में इन्होंने ताल के 10 प्राण माने हैं और गुरु, लघु, प्लुत की संज्ञा देते हुए इन्होंने 5 प्रकार के मार्गी ताल और 208 देसी ताल तथा 14 गीतिकों का वर्णन। ये सब जो चीज़ है आप एक कॉपी ले लेंगे और एक पेन ले लेंगे और ये सब चीज़ जो है नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि राधा गोविंद संगीत सार में कितने प्रकार के तालों का वर्णन किया गया है, कितने तालों का वर्णन किया गया है। तो ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग लिख लेंगे। प्रबंध अध्याय में इन्होंने 6 प्रबंध के 6 अंग माने हैं, यही इंपॉर्टेंट है। वाद्य अध्याय में वीणा के इन्होंने 8 प्रकार माने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ में तुम्बरू के 2 प्रकार माने हैं, निबद्ध और अनिबद्ध। सुशील वाद्यों के अंतर्गत कई वाद्यों का लोकवाद्यों का वर्णन किया है, जिसमें सुनारी नामक, आजकल जैसे कि उस टाइम पे एक सुनारी वाद्य होता था, जो आजकल शहनाई जैसे जो कि बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, वो उससे मिलता जुलता वाद्य था। अब हम लोग जानेंगे, ये हो गया मध्य युग के बारे में। अब हम लोग जानेंगे आधुनिक युग के बारे में। तो आधुनिक युग कब से कब का है? तो आधुनिक युग जो है 1801 ईस्वी से लेकर के अभी के समय तक, यानी कि वर्तमान समय तक। अब इसमें आधुनिक युग में क्या क्या चर्चा हुआ है? तो भरत द्वारा जाति वर्गीकरण और मतंग द्वारा ग्राम राग वर्गीकरण, पंडित सारंग देव द्वारा 10 विध राग वर्गीकरण का भी आधुनिक युग में ही माना जाता है। लेकिन सारंग देव जी तो मध्य युग में ही आ गए थे, क्योंकि उन्होंने 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था। लेकिन जो प्रचलित हुआ इनका ग्राम राग वर्गीकरण, ये जाके आधुनिक युग में प्रचलित हुआ। और 10 विध राग वर्गीकरण क्या है? तो पहला है ग्राम राग, दूसरा है राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग और क्रियांग, उपांग का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में क्या क्या मिलता है? राग रागिनी पद्धति, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, मेल राग पद्धति का प्रचलन आया। पुंडरीक विठल द्वारा रचित सतराग, चंद्रोदय, रागमाला, राग मंजरी और शुभांकर कृत संगीत दामोदर ग्रंथ मध्यकाल में मिलता है। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा बहुत संगीत में दामोदर पंडित ने क्या क्या माना है। तो दामोदर पंडित द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है संगीत दर्पण। अनेक जगहों पे जैसे कि आप पढ़ेंगे तो अलग अलग ग्रंथ के अलग अलग रचयिता जो हैं, लेकिन अलग अलग रचयिता ने भी एक ही पुस्तक बार बार नाम मिल जाता है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं आप कह देंगे कि सर आप संगीत दर्पण के तो दामोदर पंडित बताए थे, कहीं और कुछ और मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये संगीत दर्पण जो है दामोदर जी ने लिखा है और अलग अलग ग्रंथकारों ने भी संगीत दर्पण ग्रंथ लिखा है। संगीत दर्पण में राग रागिनी वर्गीकरण के 4 मत मिलते हैं। पहला शिव मत, दूसरा हनुमान मत, तीसरा कृष्ण मत और चौथा भरत मत। शिव मत में 6 राग 36 रागिनी है, हनुमत मत में 6 राग 30 रागिनी है, कृष्ण मत में 6 राग 36 रागिनी है और भरत मत में 6 राग 30 रागिनी है। ऐसे ही मिलता है। इन चारों मत में देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इन चारों मत में 6 राग
और क्रमशः 36 30 36 30 रागनियां माना गया है। यानी कि राग जो है वो 6 ही है, लेकिन इन्होंने शिव ने 36 रागनियां माना है, हनुमान मत में 30 रागनियां माना गया है, कृष्ण मत में 36 माना गया है और भरत मत में 30 रागनियां माना गया है। अब एक ग्रंथ आता है मोहम्मद रजा का नागमते आसफी। ये जो थे मोहम्मद रजा, ये शायद बिहार के ही पटना के रहने वाले थे। इन्होंने 1813 में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था नागमते आसिफी, और इन्होंने भी 6 राग और 36 रागनियों का पद्धति दर्शाया है। इनके जो 6 राग थे, भैरव, मालकोंस, हिंडोल, श्री, मेघ और नट। सर्वप्रथम मोहम्मद रजा जो थे, इन्होंने काफी के समान, काफी के स्थान पर इन्होंने अपना शुद्ध ठाट बिलावल को माना। तो ये क्वेश्चन 2023 में, शायद 2023 के स्टेट में पूछा था कि सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने बिलावल को अपना शुद्ध ठाट माना है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही कि 1813 ईस्वी में रचित एक ग्रंथ है नागमते आसफी, जिसके रचयिता हैं मोहम्मद रजा, और इन्होंने बिलावल को अपना शुद्ध ठाट माना है। अब एक ग्रंथ है संगीत राग कल्पद्रुम, जिसके रचयिता है कृष्णानंद व्यास। इन्होंने 1842 में ग्रंथ लिखा है। मुआदनिल मौसीकी, ये हकीम मोहम्मद करम इमाम द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, 1854 ईस्वी में लिखा हुआ है। अब हम आएंगे 20वीं शताब्दी में। ये 19वीं शताब्दी का ग्रंथ हो गया संगीत राग कल्पद्रुम, मुआदनिल मौसीकी और संगीत दर्पण और नागमते आसिफी। ये जो हो गया 19वीं शताब्दी का ग्रंथ हो गया, और काफ़ी लोग अपना अपना ग्रंथ लिखे होंगे, लेकिन ये जो है एग्जाम व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब 20वीं शताब्दी के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर माना जाए तो 2 लोग थे। पहला विष्णु दिगंबर पलुस्कर और दूसरा पंडित भातखंडे, जिनको हम लोग चतुर पंडित के नाम से भी जानते हैं। तो भातखंडे जी जो हैं, इन्होंने उत्तर भारतीय संगीत को जो है इतना प्रचार और प्रसार किया कि हम आज जो कुछ भी गाते हैं, बजाते हैं, ये जितना कुछ भी है, ये सब भातखंडे जी का ही देन है। अब जो है भातखंडे जी ने अनेकों ग्रंथ लिखा है, मतलब कि हम कह नहीं सकते हैं कि इन्होंने कितना ग्रंथ लिखा है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं संगीत के व्यू से और हम जानेंगे। तो इन्होंने अभिनव राग मंजरी, श्रीमल लक्ष्य संगीतम, क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग, संगीत शास्त्र के 4 भाग और ए सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक। इन्होंने ये जो 5 ग्रंथ है, ये संगीत के क्षेत्र में ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे आप लोगों को इन सब ग्रंथों को विस्तृत वर्णन कराएंगे, फिलहाल आगे देखते हैं। तो भातखंडे ने 22 श्रुतियों पर 7 स्वर का स्थापना किया, और इन्होंने भी, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि आधुनिक काल में जो है प्रथम श्रुति पर स्वरों का स्थापना मिलता है। तो इन्होंने 22 श्रुतियां तो माने और 7 स्वरों का भी स्थापना किया, और इन्होंने पहली श्रुति पर यानी प्रथम श्रुति पर स्वरों को स्थापित किया, जिसके कारण बिलावल जो हुआ वो शुद्ध ठाट माना जाने लगा। अब आप भी स्थापना करके देख सकते हैं, जो जितने जानकार आदमी हैं वो ना सब किए हैं। तो इन्होंने 10 ठाटों का वर्णन किया है, जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि वेंकट मक्खी के चतुर्दंडी प्रकाशिका जो ग्रंथ है उसमें 72 ठाटों का वर्णन किया गया है। उसमें मेल कहा गया है और इसमें ठाट कहा गया है। अंतर सिर्फ इतना ही है, लेकिन मेल और ठाट जो होता है ये पर्यायवाची है। तो इन्होंने
10 थाट माने हैं। 10 थाटों के अंतर्गत 200 रागों का इन्होंने विभाजन किया है। पहला जो इन्होंने माना है बिलावल माना है, दूसरा कल्याण, तीसरा भैरव, चौथा काफी, पांचवा सावरी, छठा जो हो गया मारवा हो गया, पांचवा सतवा जो हो गया खमाज हो गया, आठवां जो हो गया पूर्वी हो गया, और नौवा जो हो गया तोड़ी हो गया, और 10वां जो हो गया भैरवी हो गया। 10 थाट कौन कौन से हैं? बिलावल, कल्याण, भैरव, काफी, असावरी, मारवा, खमाज, पूर्वी, तोड़ी और भैरवी। तो ये जो हो गया 10 थाट हो गया, और 10 थाटों के अंतर्गत इन्होंने 200 रागों का वर्गीकरण किया। अब हम जानेंगे विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि 20वीं शताब्दी में जो है भागखंडे जी और विष्णु दिगंबर पलुस्कर के नाम आते हैं। अब विष्णु दिगंबर पलुस्कर के जो गुरु हैं वो हो गए बाल कृष्ण बुआ इंचलंकर जी। विष्णु दिगंबर के जो शिष्य हो गए ये ओमकारनाथ ठाकुर हो गए, जो कि आगे चल के हम ओमकारनाथ ठाकुर के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वो ये जो है ओमकारनाथ ठाकुर भी बहुत महत्वपूर्ण संगीत में अपना योगदान दिए हैं, उनको भी भुलाया नहीं जा सकता है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो हैं इन्होंने भी बहुत अनेकों कार्य किए हैं संगीत के क्षेत्र में। इन्होंने अनेकों विद्यालयों का स्थापना किया है संगीत के क्षेत्र में। इन्होंने संगीत बाल प्रकाश, बाल बोध, व्यायाम के साथ संगीत, बाल बोध और व्यायाम के साथ संगीत, टप्पा गायन, महिला संगीत और भक्त प्रेम लहरी, ये सब जो ग्रंथ है इन्होंने लिखा है। और बंबई के मोरेश्वर खरे ने भी रागों के वर्गीकरण 30 रागांगों के अंतर्गत दिया है। मोरेश्वर खरे के बारे में आगे जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही आप लोग जान लीजिए कि इन्होंने 30 रागांग माने हैं, और 30 रागांगों के आधार पर ही इन्होंने रागों का वर्गीकरण किया है। अब हम लोग एक और है नियामत खां का उपनाम सदारंग, और ये बिनकार एवं ध्रुपद गायक थे। तो ये सब तो जीवनी हम कराएंगे, तो आपको बताएंगे। अब हम घराना के बारे में जानेंगे। घराना क्या है, घराना का विस्तार कब हुआ, घराना कैसे कैसे विस्तार हुआ, तो हम ये जो है अगले क्लास में इसका वर्णन करेंगे घराना के बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबा क्लास हो जाने की वजह से बच्चे जो हैं ये देखते नहीं हैं पूरा क्लास, इसलिए हम ये आज यहीं तक रखेंगे। और घराना जो है हम लोग आगे चल के देखेंगे घराना का विकास कैसे हुआ। तो हमने ये 2 क्लासों में आपको प्राचीन युग में, मध्य युग में और आधुनिक युग में ग्रंथों का विकास कैसे हुआ, किसने किसने किया, ये सब जो है कर लिए। अब हम घराना करेंगे, फिर घराना के बाद जो है आगे देखेंगे संगीत शब्दावली, संगीत में के संगीत किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, श्रुति किसे कहते हैं, थाट किसे कहते हैं, राग किसे कहते हैं, मेल किसे कहते हैं, इन सब सरना चतुष्टयी के बारे में भी जानेंगे। जो जो महत्वपूर्ण एग्जाम के व्यू से होगा वो सब कुछ हम आपको कराएंगे। किसी को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि सर आप 1 दिन 2 दिन बीच करके क्लास डालते हैं। अरे हम आपको जो करा रहे हैं आप विश्वास कीजिए कि उससे अधिक आपको नहीं पूछेगा। आपको 80 क्वेश्चन का भी पीएससी में 80 क्वेश्चन आता है, और हमारे जो क्लास हैं इसमें से 75 क्वेश्चन कम से कम 75 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और हो सके तो आप एक कॉपी और पेन ले करके इसका नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि हम पहले ऐसे शिक्षक हैं जो आपको YouTube पे संगीत का नोट्स बनवा रहे हैं। क्योंकि जितने भी आप देखेंगे, जितने भी लोग पढ़ाते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो ऐप के माध्यम से पढ़ाएंगे, और आपसे 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे करके फीस मांगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारा फीस यही है कि सब लोग पढ़ें, सब लोग पढ़ें, और
जो भी लोग बढ़ जाएंगे वो एक बार कांटेक्ट कर लेंगे तो बहुत दिल को सुकून महसूस होगा कि चलिए ये कोई तो है जो हमारे संगीत क्लास से आगे बढ़ा है। चलिए ठीक है, आज यहीं पे क्लास रखते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।